आज हम आखिरी युद्ध के विषय में आज हम सीखेंगे मेरा प्रियो। क्योंकि जब मसीह का 1000 वर्ष का राज्य समाप्त होगा मेरा प्रियो, और समाप्त होने के बाद में शैतान जो है कैद से क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा मेरा प्रियो। तो आजाद होने के बाद में शैतान क्या करेगा, लोगों को भरमाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को नहीं भरमा पाएगा। और जो भरमाए जाएंगे उसको फिर युद्ध के लिए क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। वही होगा आखिरी युद्ध। और उस आखिरी युद्ध में क्या होगा, परमेश्वर जो है, जो उनके विरोध में आएंगे उनको क्या करेगा, स्वर्ग से आग गिरकर उनको क्या करेगा, भस्म करेगा। और यही एक अंतिम युद्ध होगा मेरे प्रियो। आज हम आखिरी युद्ध के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 7वां से लेकर हम पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हम पिछले दिनों में सीखे थे, जब मसीह का 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, लेकिन 1000 राज्य आने से पहले क्या करेगा, शैतान को कैद में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही 1000 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तब शैतान को क्या कर दिया जाएगा, कैद से छोड़ा जाएगा। और वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती बालू के बराबर होंगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि जब 1000 वर्ष का राज्य जब पूरा हो जाएगा मसीह का, तब क्या करेगा, शैतान को कैद से आजाद किया जाएगा। लेकिन इस 1000 वर्ष में संख्या इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा, और उस 1000 वर्ष के राज्य में सभी लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे मेरे प्रियो। सभी लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन परमेश्वर शैतान को क्या करेगा, कैद से आजाद करेगा। और आजाद करने के बाद में फिर लोगों की जांच करेगा कि लोग जो है शैतान की बातों में आता है कि वो परमेश्वर की बातों को मानता है। इस चीज को क्या करेगा, परखेगा मेरे प्रियो। इसलिए शैतान को क्या करता है, शैतान और उसके दूतों को आजाद कर देता है, आजाद करता है। जैसे ही 1000 वर्ष पूरा होता है उसके बाद में आजाद करता है। और उसके बाद में शैतान और उसके दूत आजाद होने के बाद में क्या करता है, जो पृथ्वी पर जो पाए जाने वाला जो मनुष्य है उनको क्या करता है, भरमाना स्टार्ट करता है। इसी को यहां पर लिखा हुआ है, यहां उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होंगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ये आखिरी युद्ध है, अंतिम युद्ध है। अंतिम युद्ध के लिए, आखिरी युद्ध के लिए क्या करेगा, शैतान जो है लोगों को भरमाएगा। और भरमाएगा और क्या करेगा, युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा लोगों को भरमाकर। अब नीचे में लिखा हुआ है उसके बाद में, और वे सारी पृथ्वी पर फैलकर, सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। यहां पर पवित्र नगर की छावनी यहां पर बोला गया है, और पवित्र और प्रिय नगर को घेर लेंगी। कहने का मतलब है 1000 वर्ष के राज्य में जिसको शैतान नहीं भरमा पाएगा, जो लोग मसीह पर विश्वास करेंगे, केवल परमेश्वर की आराधना करेंगे, केवल परमेश्वर की मार्ग में चलने वाले होंगे, जिनको शैतान नहीं भरमा पाएगा, उनके खिलाफ में क्या करेगा, लोगों को भरमाएगा मेरे प्रियो। लोगों को क्या करेगा, भरमाएगा।
इसी को लिखा गया है छावनी, उसकी छावनी, लोगों की छावनी और प्रियनगर को क्या कर लेगी? घेर लेगी। अब कौन लोग घेर लेगी? क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत जनसंख्या होगा, क्योंकि 1000 वर्ष के राज्य में बचे हुए का वंश बढ़ेगा और बढ़ने से पूरी पृथ्वी जो है फिर से जनसंख्या से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब उस जनसंख्या है पूरा पृथ्वी पर, लेकिन उस बढ़े हुए जनसंख्या को एक बार फिर परखा जाएगा। जो इस पृथ्वी पर जो जनसंख्या होगा उसको परखा जाएगा और परखने के लिए क्या किया जाएगा? शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा। और उसके बाद में जब शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा तो वो हर जाति के लोगों को भरमाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। और बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? शैतान की बातों में आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग नहीं भरमाए जाएंगे। इसलिए जो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले होंगे, जो परमेश्वर को मानने वाले होंगे, उनके विरोध में बहुत सारे लोगों को करेगा। और जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और जिनको शैतान नहीं भरमा सकेगा, उन लोगों की छावनी, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जो प्रभु के लोग होंगे, जिसको शैतान भरमा नहीं सकेगा, उसको बोला गया है उन लोगों की छावनी। वही है छावनी मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जिनको भरमाया नहीं जा सकता, शैतान नहीं भरमा सकेगा, उसी को बोला गया है उसकी लोगों की छावनी। ये परमेश्वर के लोग हैं जिसको शैतान नहीं भरमा पाएगा। लेकिन जो लोग शैतान के द्वारा भरमाए जाएंगे, वे लोग क्या करेंगे? जो लोग शैतान के द्वारा नहीं भरमाए गए हैं, उन लोगों के विरोध में हो जाएंगे। उनकी छावनी को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे और प्रियनगर को घेर लेंगे। प्रियनगर कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यहां पर जो यरूशलेम का जो मंदिर होगा, यरूशलेम जो नगर होगा, वो है प्रियनगर। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब आप जाएंगे तो वहां पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो 16 अध्याय में जो अंतिम कटोरा होगा, विपत्ति का जो अंतिम कटोरा होगा, उस कटोरा को जब उड़ेला जाएगा मेरे प्रियो, तो भयानक विनाश आएगा। 7वां जो कटोरा है, उस 7वें कटोरे को उड़ेले जाने के द्वारा भयानक विनाश है मेरे प्रियो। मैं आपके सामने पढ़कर भी दिखा देता हूं। 7वां कटोरा जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का, मैं 16 का अध्याय का 17 से पढ़ रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुने, या बाइबल हो तो आप निकाल कर पढ़ भी सकते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेले दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। और 18 पॉइंट में लिखा है, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। 7वां कटोरा के उड़ेले जाने से बहुत बड़ा भूकंप, ऐसा भूकंप जो अभी तक नहीं आया है, कभी नहीं आया था, ऐसा भूकंप आएगा मेरे प्रियो। और उसके बाद में लिखा हुआ है 19वां पॉइंट में, और इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा को उसे पिलाए। 20वां पॉइंट में लिखा है, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी।
लोगों ने ओलों की उत्पत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इस सातवां जो कटोरा है मेरे प्रियो, इससे महाविनाश होता है और पृथ्वी में जितने भी घर द्वार जो भी है भूकंप के द्वारा तहस नहस हो जाता है। यहां तक से हर एक टापू और हर एक पहाड़ अपने स्थान से क्या हो जाता है, टल जाता है, हट जाता है मेरा प्रियो, और उस नगर के 3 टुकड़े हो जाता है। लेकिन जो वहां पर मेरे प्रियो यरूशलेम जो पवित्र नगर है, जिसको यहां पर हम 20 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रिय नगर को घेर लेंगी। ये प्रिय नगर यरूशलेम ही है मेरा प्रियो, कह सकते हैं मंदिर है। और उस बड़े भूकंप से वो तहस नहस नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन बाकी सारा चीज जो है तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जब शैतान जो है भरमाएगा लोगों को मेरे प्रियो, तो ये 2 लोगों को क्या करेगा, घेर लेगा। एक पवित्र नगर को घेर लेगा और उस पवित्र नगर में भी प्रभु के लोग पाए जाएंगे मेरे प्रियो। और दूसरा, दुनिया की किसी भी क्षेत्र में जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वाले, परमेश्वर को स्वीकार करने वाले, जो शैतान के द्वारा भरमाया नहीं जाएगा, इन लोगों को क्या कर लेगा, घेर लेगा मेरे प्रियो। और इसी को बोला गया है आखिरी युद्ध। लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। किनसे लड़ने के लिए? प्रभु के लोगों से लड़ने के लिए, पवित्र नगर में रहने वाले लोगों से लड़ने के लिए। और जो उनसे लड़ना चाहता है वह परमेश्वर से लड़ना चाहता है, और उनको नष्ट करने के लिए, उनको नुकसान करने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए, उन पर हावी होने के लिए क्या करेगा, शैतान जो है लोगों को भरमाएगा मेरे प्रियो। और लोग फिर उन पर क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, उनको घेर लेंगे। तब उस स्थिति में क्या होगा, स्वर्ग से आग गिरकर उनको भस्म करेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। 9वां पॉइंट में लिखा है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये क्या है, ये न्याय है मेरे प्रियो। हम सीख रहे हैं आखिरी युद्ध के विषय में। तो आखिरी युद्ध कब होगा? जब 1000 वर्ष का राज्य पूरा हो जाएगा। मसीह का जब 1000 वर्ष का राज्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद में शैतान जो है कैद में जो रहेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और शैतान और उसके दूत क्या करेंगे, पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के लोगों को भरमाएंगे, और भरमाया कर क्या करेंगे, प्रभु के लोगों के विरोध में खड़ा कर देंगे, उनको घेर लेंगे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। तब वहां पर जो है स्वर्ग से आग गिरकर उनको क्या करेगा, भस्म करेगा मेरे प्रियो। स्वर्ग से आग गिरकर उनको भस्म करेगा, ऐसा यहां पे लिखा गया है मेरे प्रियो। आखिरी युद्ध में स्वर्ग से आग गिरेगा मेरे प्रियो। और किन के ऊपर में गिरेगा? उन लोगों के ऊपर में जो शैतान के द्वारा क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। शैतान के द्वारा भरमाए जाकर वो प्रभु के लोगों के विरुद्ध में हो जाएंगे, पवित्र लोगों के विरुद्ध में हो जाएंगे, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उनके विरोध में हो जाएंगे। उनको स्वर्ग से आग गिर कर क्या करेगा, भस्म करेगा। और यही होगा आखिरी युद्ध। तो हमेशा इस बात को याद रखना, मसीह का 1000 वर्ष राज्य जैसे ही पूरा होगा, तब जो है शैतान को छोड़ा जाएगा, वहां से फिर आखिरी युद्ध स्टार्ट होता है मेरे प्रियो। क्योंकि
पता नहीं वो कितने समय का है, कितने दिनों तक चलेगा वो, लेकिन शैतान क्या करेगा, पूरे लोगों को क्या करेगा, पवित्र लोगों के खिलाफ में करेगा, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं उनके खिलाफ में करेगा। जैसे आज हमारे समय में, मेरे प्रियो, आज हमारे समय में भी आज कई प्रभु के दासों के खिलाफ में, कई विश्वासियों के खिलाफ में क्या कर दे रहे हैं, लोगों को भरमा कर, लोगों को भ्रमित करके आपके खिलाफ में कर देते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है, आप देखिए मेरे प्रियो, आज पास्टरों के खिलाफ में हैं, कई मसीह भाई और बहनों के खिलाफ में हैं, बिना कारण के उनको मारा जा रहा है, बिना कारण के उनको जेलों में डाल दिया जाता है, बिना कारण उन पर सताव किया जाता है। आज भी हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आखिरी युद्ध में उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनके पीछे चलने वाले लोग होंगे, जो शैतान की चालों को समझता है, जिनको शैतान नहीं भरमा पाएगा, उनके विरुद्ध में करेगा। और वही है आखिरी युद्ध। और उस समय तो पूरी तरह से क्या कर लेगा, घेर लेगा, उन लोगों को घेर लेगा। क्यों घेरेगा? उनको उकसाएगा शैतान जो है, और उनके प्रति लोगों के अंदर में एक नफरत हो जाएगा, उनके प्रति लोगों के अंदर में एक ईर्ष्या होगा, जिनके कारण से उनके विरोध में हो जाएंगे और उनको मारने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे प्रियो। तो ये बातें यहां पे बताया गया है। लेकिन आखिरी जो युद्ध होगा, उस आखिरी युद्ध में पवित्र लोगों को ही जय मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में रहेगा। और जो लोग भरमाए जा रहे हैं, वे लोग जो है जागृत ना होने के कारण से भरमाए जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि इनकी गिनती भी बोला गया है, उनकी गिनती बहुत है, और बहुत सारे लोगों को शैतान भरमा देगा मेरे प्रियो। और भरमा कर क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। अब सोचिए मेरे प्रियो, जब मसीह का 1000 वर्ष का राज्य आएगा, और उस 1000 वर्ष के राज्य में केवल लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे, परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होंगे, ऐसे लोगों को शैतान भरमा देगा, ऐसे लोगों को शैतान भरमा देगा। तो आज हमें भी जागृत रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हर जगह परमेश्वर की आराधना होगा, हर जगह परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग होंगे। फिर भी जब शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और जो समय शैतान को दिया जाएगा, वो उस समय के अंतर्गत वो पूरे जाति के लोगों को, कई लोगों को भरमा देगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरुद्ध में कर देगा, पवित्र लोगों के खिलाफ में कर देगा। तो शैतान मेरे प्रियो हमेशा भरमाता आया है, और आज भी भरमाता आ रहा है। और उसका काम है कि परमेश्वर के खिलाफ में लोगों को करे, परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों को करे, और वही कार्य वो करेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको बहुत ही सावधान रहना है मेरे प्रियो। तो ये आखिरी युद्ध है मेरे प्रियो, और इस आखिरी युद्ध में मेरे प्रियो शैतान क्या होगा, परास्त होगा। और उसके बाद में, आखिरी युद्ध होने के बाद में न्याय होगा मेरे प्रियो, न्याय होगा। आखिरी युद्ध के बाद में क्या होता है, न्याय। तो न्याय किसका किया जाएगा, शैतान और उसके दूतों का न्याय होगा मेरे प्रियो। आने वाले बुधवार को हम न्याय के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर अब क्या करेगा, न्याय करेगा। तो कौन कौन को कहाँ कहाँ स्थान देगा, उसके विषय में देखेंगे। शैतान और उसके दूतों को तो क्या करेगा, आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो प्रभु को विश्वास किए हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा किए हैं, उनको कौन सा स्थान मिलेगा, उनको आने वाले बुधवार को हम देखेंगे। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबको आशीष दे।